हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर पर। तो बहुत सारे बच्चे ने जो है कमेंट किया है नीचे कि सर मेरे में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये समस्याएं हैं। तो जितने भी लोगों ने कमेंट किया मैं उसमें से कुछ कमेंट का रिप्लाई जो है कर दिया हूं वहीं पर, यानी कमेंट के नीचे ही। कुछ लोगों की रिप्लाई मैं नहीं कर पाया हूँ, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से जो है उनको रिप्लाई मिल जाएगी। और अगर उसी समस्या आपकी भी है तो आपको इस वीडियो में सोल्यूशन मिल जाएगा। और लगभग जो सस्पेक्ट है आपका उन सभी के मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाए। तो बाकी आप लोग बने रहिए वीडियो पर, लेकिन अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं उनकी कमेंट की तरफ। जैसे कि एक कमेंट ये आया है, अखिलेश राणा जी ने इस कमेंट को किया था, तो मैं वहां पर रिप्लाई नहीं कर पाया। आपको भी पता है बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं तो इतना रिप्लाई नहीं हो पाता है। इंस्टा पर भी मैसेज होते हैं, कमेंट पर भी मैसेज होते हैं, तो बहुत सारे मैसेज होते हैं तो रिप्लाई नहीं हो पाता है। तो जो कमेंट जो है ज्यादातर सिमिलर रहे हैं उनकी मैं अलग से ये वीडियो बना दिया हूं। और आपको भी अगर इसमें सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, हालांकि पूरी सोल्यूशन मिल जाएगी इस वीडियो में आपको, अगर फिर भी नहीं मिल पा रही तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर नहीं रिप्लाई हो पाएगा तो मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो ले आऊंगा। तो यहां पर लिखा गया है, अखिलेश राणा जी ने लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूशन बट नॉट फॉरवर्ड, ये आ रहा है सर। अब कुछ होगा इसमें सर सोल्यूशन प्लीज। देखो, अगर मैं बात करूं अखिलेश राणा जी से या जिनकी भी ये समस्या है जो अखिलेश राणा जी की है, तो ध्यान से सुन लीजिए। इसमें लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट, यानी कॉलेज से आपका जो है वेरीफाई हो गया है लेकिन जो है फॉरवर्ड नहीं हुआ है। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो फॉरवर्ड होने की लास्ट डेट थी, मैं फिर से बता देता हूं, फॉरवर्ड होने की लास्ट डेट जो है 15 जनवरी थी, यानी ये लास्ट डेट निकल चुकी है। तो जिन लोगों की फॉरवर्ड नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से फॉरवर्ड अभी तक नहीं हुआ है, तो उन लोगों का अब फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन एक काम आप कर सकते हो, कहने के मतलब अब फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन एक काम आप कर सकते हो कि आप कॉलेज जाकर उनसे बात करिए कि आपने फॉरवर्ड क्यों नहीं किया इस चीज को, ठीक है। और अगर आपके आसपास ही समाज कल्याण विभाग है, यानी अगर आपके डिस्ट्रिक्ट वाला जो समाज कल्याण विभाग है, अगर आप जाना चाहो तो वहां पर जा सकते हो, लेकिन 22 तारीख के पहले ही आप चले जाइए, क्योंकि 22 तारीख तक जो है सभी का वेरीफाई हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और आपका डाटा लॉक हो जाएगा। तो जिनका तो भाई फॉरवर्ड नहीं हुआ उनका अब फॉरवर्ड नहीं होगा कॉलेज से, क्योंकि कॉलेज में फॉरवर्ड करने की जो डेट थी वो 15 जनवरी थी। अब इसके बाद फॉरवर्ड नहीं होगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो अपने डिस्ट्रिक्ट जा सकते हो, वेलफेयर जो है आपका डिपार्टमेंट समाज कल्याण विभाग में आप जा सकते हो, एक बार उनसे बात कर लीजिए। हालांकि कोई बात करने का हल मुझे नहीं लगता है निकलेगा, क्योंकि फॉरवर्ड होने की लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी अगले साथी ने हमारे लिखा है, नंदलाल जो है इन्होंने लिखा है, और ये सब हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। लिखा है सर मेरा ITI का फ्रेश का स्टेटस नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं। तो जिन लोगों का स्टेटस नहीं दिख रहा है, अगर आप सरकारी जॉब फाइंड पर जा रहे हो और फिर भी आपका स्टेटस नहीं शो हो रहा है, तो आप कोशिश करिए कि आप लैपटॉप या PC पर जाकर आप देखिए, आपका स्टेटस दिख जाएगा। कभी कभी किसी के मोबाइल में कोई स्टेटस नहीं शो हो रहा है, तो अगर आपके आसपास कैफे है तो आप कैफे पर चले जाइए, वहां पर आराम से आप देख लीजिए, या आपके घर में लैपटॉप या PC है तो आप देख लीजिए, ठीक है, दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि किसी का स्टेटस ही नहीं शो हो रहा है, स्टेटस सभी का शो हो रहा है, बस आपका हो सकता है देखने का तरीका अलग हो या आप देख नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रज्ञा चौधरी का, सर मेरा इनरोलमेंट वाला और यूपी बोर्ड वाला दिक्कत है, अब कॉलेज वाली एप्लीकेशन इंस्पेक्ट करेंगे या नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो जिनका भी इनरोलमेंट नंबर मैच नहीं हो रहा है और यूपी बोर्ड का नंबर मैच नहीं कर रहा है, अटेंडेंस लेस देन 75% है, ये सारी चीजें जो आ रही हैं, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है आपको, लेकिन कॉलेज में एक एप्लीकेशन जरूर दे देना है। अगर एप्लीकेशन से वो काम नहीं हो रहा है, या बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं कि सर एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हमारे कॉलेज वाले, और कह रहे हैं कि मेरे पास कोई मैनुअल नहीं है कि मैं आपका एप्लीकेशन लूँ, ये है वो है, तो कोई बात नहीं। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में जो वेलफेयर डिपार्टमेंट होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट पर जाकर आप वहाँ पर उनसे बात कर लीजिए कि हमारा सब कुछ सही है, तो 75% लेस देन मार्क्स मिसमैच, ये सब समस्याएं क्यों आ रही है। वहाँ पर आप जाओगे बात हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो है स्कॉलरशिप ज्यादा आना है। एक बार आप वहां जाकर बात कर लोगे तो आपको सब कुछ कंफर्म बता देंगे। दरअसल बात यह है कि इनके जो समाज कल्याण विभाग है उनका ना तो नंबर मिल रहा है ना ही कुछ मिल रहा है, नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती। और ये जो मार्क्स मिसमैच, इनरोलमेंट नंबर नॉट मैच, ये सारी जो दिक्कतें हैं ये लगभग 98% बच्चों में है, रिन्यूअल वालों में, और फिलहाल उसमें भी थे जो
प्रमोट होकर जितने भी बच्चे आए हैं इन सब में ये दिक्कत है। तो आपको अगर कॉलेज वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं या कॉलेज वाले कुछ नहीं बता रहे हैं आपको, तो कुछ नहीं करना है। 22 तारीख नज़दीक है, आप आज ही चले जाइए समाज कल्याण विभाग, उनसे बात करिए कि सर ये प्रॉब्लम है, हमारे में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हमारे करंट स्टेटस में ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं। तो आप एक बार जाकर वहाँ पर बात जरूर कर लें, सभी लोग जाके बात कर लें, ठीक है। मैं तो सीधा यही सजेशन दूंगा, नहीं तो आप इधर से उधर भटकते रहोगे और आपका सारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट भी 22 तारीख है। क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट पर भी 22 तारीख से वेरीफाई नहीं हुआ आपका, तो फिर आप पछताते रह जाएंगे और फिर कोई बात आपको दिक्कत होगी फिर आगे चलकर। तो 22 तक आप ये काम कर लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, सर हम लोगों में इनरोलमेंट नंबर नॉट मैच दिखा रहा है। तो वही चीज मैंने बताया कि भाई इनरोलमेंट नंबर आपकी तो गलती है नहीं, ना ही अटेंडेंस लेस देन 75% आपकी दिक्कत है। अगर आपका रोल नंबर सही है फिर भी मिसमैच दिखा रहे हैं, यानी जितने भी ये सारे लोग हैं, अगर इनका कॉलेज से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है या कॉलेज वाले जो है आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए अभी एक बार इनके पास फिर से आएगा, तभी जिनके पास एप्लीकेशन होगा ये उनका वेरीफाई कर भेज देंगे। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो आप घबराओ नहीं, और ना ही वहाँ पर कॉलेज जाकर आप लड़ाई करो, आप सीधा जाओ वहाँ पर वेलफेयर डिपार्टमेंट, समाज कल्याण विभाग आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा। और अगर आपके ही डिस्ट्रिक्ट में है तो ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर दूर होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में आस ही पास होगा, ठीक है। 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के अंदर आप बाइक उठाओगे, आराम से पहुंचोगे, आप वहां पर जाकर अपना जो भी आपकी समस्या है आप बात कर लीजिएगा। लेकिन खाली हाथ मत जाइएगा। अगर वहां पर आप जा रहे हो तो जो आपने स्टेटस निकाला है जिसमें आपका करंट स्टेटस दिख रहा है, उसकी आप एक कॉपी ले लीजिएगा, एक सादा पेज ले लीजिएगा। अगर वो एप्लीकेशन लिखने के बोलेंगे तो वहां पर एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। और भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकम सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं जो आपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में लगाया होगा, वो सारी चीज लेकर आप जाइए। वहां पर कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन मिलेगा। सही होगा कि नहीं होगा, कम से कम एक बार आपको कंफर्म तो हो जाएगा कि सही होगा कि नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे चांसेस ये हैं कि आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी दिक्कत जो है आप ही की नहीं आ रही, बहुत सारे लोगों की आ रही है। अभी मैं दिखा रहा हूं, एक मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने क्या भेजा है रिप्लाई में, मैं उसको पहले दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये SYEO मुजम्मिल अली हैं, ठीक है। इन्होंने भेजा है हमको ये चीज़। ये अपने कॉलेज गए थे, इन्होंने क्या क्या बातें की है उसके बारे में इन्होंने लिखा है, और बहुत मेहनत करके इन्होंने लिखा है इतना बड़ा मैसेज। चलिए मैं पढ़ता हूँ। तो सभी को थैंक यू जिन्होंने जो है अपना भेजा है या जिन्होंने अपनी राय मांगी है। आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, और आप ही लोगों के द्वारा ही हम अच्छी से अच्छी चीजें जो है करने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर आते हैं हमारे रिप्लाई, ऐसा नहीं है। जितने भी लोग हैं मैं सबसे बातें करता हूं, तो उन्होंने क्या क्या बताया उन सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया है कि अगर कॉलेज वाले कोई चीज नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें कॉलेज के लिए भी नहीं है, तो आप सीधा वेलफेयर डिपार्टमेंट चले जाइए। अगर वहां पर वो बता देंगे कि भैया कॉलेज में ये चीजें आएंगी, आपके कॉलेज से सही हो जाएगा, तो वहां से आप आकर कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। इसीलिए मैं बार बार अपने जितने भी व्यूअर्स से ये कह रहा हूं कि आप फर्जी टाइम ना वेस्ट करें, कि इधर कॉलेज वाले भी नहीं ले रहे हैं, आप समाज कल्याण विभाग भी नहीं जा रहे हैं, और आपका 22 तारीख भी नजदीक आ जाए। क्योंकि 22 तारीख जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, फिर जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाओगे तो वहां पर यही कहेंगे कि मेरा काम 22 तक था, अब खत्म हो गया, अब मेरा काम नहीं है, तो आप क्या कर लोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप 22 तक चले जाइए और अपना काम कर लीजिए। फिर इन्होंने क्या लिखा है सुनिए, सर कॉलेज वाले कह रहे हैं कि इनरोलमेंट, अटेंडेंस ये सब तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, जो मैंने कहा है अभी तक कि जो आपका इनरोलमेंट नंबर, मार्क्स मिसमैच जो है, या जो आपकी अटेंडेंस लेस देन 75%, ये सब ठीक हो जाएगा। कॉलेज वाले ने कहा, मैंने नहीं कहा, इन्होंने खुद लिखा है। और बहुत सारे कॉलेज वाले मुझे भी ये चीज कहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा पर प्रमोटेड विदाउट मार्क्स में के लिए अपने मार्क्स अपडेट करके करेक्शन फॉर्म फिल करना था। बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि जो बच्चे जो थे प्रमोट हुए हैं, जितने बच्चे प्रमोट हुए हैं, उनको जब करेक्शन फॉर्म आया था तो उसमें, जैसे कि आपने जब फॉर्म भरा होगा स्कॉलरशिप का, तो आपने क्या किया होगा, प्रमोटेड में आपने क्लिक कर दिया होगा। अब जब करेक्शन आया था तो आपको, आपकी जो है रिजल्ट आ गए थे, आपको वो फॉर्म करेक्ट करने थे, आपने उस चीज को भरा था। ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा, और कॉलेज वाले ने भी इस बात को सही कहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हमने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया तब प्रमोटेड विदाउट मार्क्स था हमारे रिजल्ट में, लेकिन फॉर्म सबमिट होने के कुछ दिन बाद रिजल्ट में मार्क्स शो हो गए, पर हम करेक्शन नहीं कर पाए, वेबसाइट नहीं चल रही थी। अब क्या करें, क्या हमारा स्टेटस सही हो जाएगा। देखो, अब मैं इनकी रिप्लाई भी कर दूं थोड़ा सा। इनका जो कहने का मतलब है कि जब हमने भरा था तब रिजल्ट नहीं शो हो रहा था, लेकिन बाद में रिजल्ट शो हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, आप अपना काम ये कर लीजिए कि आप सभी लोग, जितने भी लोगों की दिक्कत है,
जितने भी लोगों की दिक्कत है, अगर वो कॉलेज लेवल से नहीं सॉर्ट आउट हो रही है तो सीधा समाज कल्याण विभाग जाइए। मैं अपनी राय दे रहा हूं, नहीं 2 दिन आप और बैठे रहोगे, इधर उधर की बातों में लोग आपको लगाएंगे, जो आपके कॉलेज वाले हैं इधर बताएंगे उधर बताएंगे। एक बार आप वेलफेयर डिपार्टमेंट चले जाइए, समाज कल्याण विभाग आप चले जाइए, सारी डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे कि आपका फॉर्म सही होगा कि आपका फॉर्म नहीं सही होगा। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर बता दी जाएंगी। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रज्ञा चौधरी जी ने लिखा है कि सर मेरा एनरोलमेंट वाला और यूपी बोर्ड वाला दिक्कत है, अब कॉलेज वाले एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। देखो, बहुत सारे कॉलेज वाले एप्लीकेशन आपका ले रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज वाले नहीं ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ले रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं ले रहे हैं तो आप एक बार अपने समाज कल्याण विभाग जरूर चले जाइए। ठीक है, और वहां पर बात जरूर कर लीजिए। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, वहां पर आप जाओगे तो आपकी जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है स्कॉलरशिप छोटी मोटी अमाउंट नहीं आती है, बड़ी अमाउंट आती है। तो अगर आपका एक दिन का नुकसान करके अगर आप ये काम कर लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई नुकसान होने वाला है। क्लियर है? चलिए, तो ये आज की जितने भी न्यूज थे, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। देखो, मैं आपको एज अ टीचर नहीं यार, एज अ आपको फ्रेंड मैं आपको ट्रीट कर रहा हूं कि आप लोग जो मैंने कहा है वो करिए, क्योंकि कल संडे हो जाएगा और परसों आपकी 22 आ जाएगी, यानी 22 तारीख तक ही लॉक होना है डाटा। तो आप आज या कल तो नहीं, लेकिन आज आप चले जाइए और आज ही जाकर वहां बात कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, सबकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपी लीजिए, और जो आपका ये करंट स्टेटस निकला है इसकी एक फोटोकॉपी लीजिए और लेकर आप तुरंत पहुंच जाइए वेलफेयर डिपार्टमेंट। अगर वो कह रहे हैं कि अब यहां से सही नहीं होगा, अब आपकी कॉलेज में भेजा जाएगा कोई चीज मैनुअल वगैरह, वहां पर वो सही करेंगे, तो आप कॉलेज में आकर जमा कर दीजिएगा, और नहीं तो वहां पर बात होगी तो आप देख लीजिएगा। जैसी बात होगी, क्या बात हो रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर भेजिएगा या आप कमेंट जरूर करिएगा कि मेरी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये बात मुझसे कही है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।